नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में अलग अलग बाइक दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत, बाइक सवार महिला घायल, परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, आवश्यक कार्रवाई में जुटी पुलिस। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दो अलग अलग बाइक दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। दरअसल गाँव चोहरवाला निवासी इकरामुद्दीन अपनी पत्नी बिल्किस के साथ बाइक द्वारा अफजलगढ़ किसी कार्य से जा रहा था। देर शाम लौटते समय अगवानपुर पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन अथवा किसी जंगली पशु की चपेट में आ जाने से दोनों गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की सहायता से अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक अरुण कुमार ने इकरामुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं बिल्किस को प्राथमिक उपचार दिया गया। बिल्किस से जब जानकारी करने का प्रयास किया गया तो उन्हें किसके टक्कर मारी है तो वह इसकी जानकारी नहीं दे सकी। उधर मौके पर पहुंचे कोतवाल मनोज कुमार ने मामले की जानकारी ली तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उधर गांव चंपतपुर चकला निवासी सुरजीत सिंह अपने भाई के साथ बाइक सवार अफजलगढ़ आया था, जहां से लौटते समय गांव नवाबपुरा चौराहे के आसपास कुत्ता सामने आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसमें सुरजीत सिंह बुरी तरह घायल हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से राहगीरों ने अफजलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं बाइक पर बैठा सुरजीत का छोटा भाई सुरक्षित बच रहा है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया में भाजपा नेता व समाज सेवी रवि गुप्ता ने पत्रकारों के साथ की प्रेस वार्ता। रवि गुप्ता ने कहा, अगर जनता मुझे चेयरमैन बनाती है तो पलिया में जमीनी विकास दिखाई देगा। रवि गुप्ता ने अपना जनता को एजेंडा बताते हुए कहा कि नगर में बच्चों के लिए पार्क, रोडवेज बस स्टैंड होगा। प्रयास मैंने पिछले कोरोना काल में जनता के लिए रहकर काम किया है। पलिया की जनता को इसका जवाब अपना मत देकर करना होगा। यह भी बताया कि पलिया को दुधवा के नाम से जाना जाएगा। पलिया में मुख्य द्वार बनाया जाएगा, जो बाहर से आने जाने वालों के लिए आकर्षक का केंद्र बनेगा। रवि गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर जनता जिताना जानती है तो हराना भी जानती है। एक बार मौका देकर देखिए, अगर बातें पे खरा नहीं उतरा तो खुद इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखिए खास रिपोर्ट। तमाम लोग जो चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, एक सवाल आप सब लोगों का जरूर होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में हमारे शहर की जनता के बीच कौन गया? उनके दुख सुख में किसने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है? ये सवाल आपके माध्यम से जनता तक जरूर जाना चाहिए। ऐसे लोगों की मुझे लगता है, मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं चुनाव में आऊं, ऐसे लोगों की जमानतें आप लोग जब्त कर दो, ताकि कम से कम आने वाले समय में जो काम करेगा वो जनता के दिलों में राज करेगा। बगैर काम करे जो बरसाती मेंढक चुनाव में आ जाते हैं, उनका एकदम सफाया होना चाहिए। आपके माध्यम से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी भी बीमार थे गंभीर रूप से कोरोना के समय, फिर भी मैंने शहर के बेटे होने का फर्ज निभाया। मैं जी जान से अपने शहरवासियों के लिए लगा रहा। मैंने 2214 लोगों को लिखा पढ़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किया है, जिसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं कभी नाम सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन मुझसे जितना बना मैंने किया है। आप लोग सवाल जरूर करिएगा कि चुनाव में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने पिछले 5 वर्षों में बुरे समय में कितना साथ दिया है जनता का। अगर नहीं दिया है तो ऐसे लोगों की जमानतें बिल्कुल पलियावासी जब्त कर दें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके एक बार चेयरमैन की गद्दी पे बैठाएं। निश्चित ये बात मान के चलिएगा, आज जो 20 साल में विकास नहीं हुए हैं वो आने वाले 3 साल में 21 साल के विकास कार्य देखने को मिलेंगे। इस शहर को हम स्मार्ट सिटी से भी ऊपर अगर नहीं बनाया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के संपूर्णागर पलिया विकास क्षेत्र में पड़ने वाला सहकारी चीनी मिल 28 नवंबर को चालू हो चुका है। किसान परेशान है। गोला सेंटर अभी तक चालू नहीं हुआ है। सहकारी चीनी मिल अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान परेशान है। किसानों की माने तो किसानों की पर्ची कट चुकी है, सेंटर अभी तक चालू नहीं किया गया है। किसान अगली फसल बोने के लिए परेशान है। वहीं गन्ने की फसल काटने से सेंटर न चालू होने की वजह से आखिर वह अपने गन्ने की फसल कहां ले जाएं? सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर लापरवाही के चलते गोला सेंटर पर प्रदर्शन करके रोष जताया है। वहीं पलिया सोसाइटी प्रबंधक की सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर अधिकारियों के चलते हो रहा है किसानों का बड़ा नुकसान। आखिर किसान अपने गन्ने की फसल को कहां लेकर जाएं? संपूर्णानगर से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। आइए, इस वक्त हम जो है मौजूद हैं जिला लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत घोला पलिया विकास क्षेत्र में, जहां पर संपूर्णानगर सहकारी चीनी मिल को लेकर के
सेंटर पर कुछ किसान मौजूद हैं और इनकी समस्या ये है कि संपूर्ण नगर सहकारी चीनी मिल के सेंटर सुमेन नगर चालू हो चुका है और भी कुछ सेंटर वहाँ के चालू हो चुके हैं और किसानों ने यहाँ पर अपना जो है दर्शाया है कि यहाँ अभी तक आज चीनी मिल को चालू हुए करीब 4 से 5 दिन हुए जा रहे हैं और सेंटर अभी तक चालू नहीं हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सेंटर की प्लेट लगी हुई है तौल के लिए और यहाँ पर जो है उनके सेंटर के कर्मचारियों ने अपनी ये जो झोपड़ी बना रखी है, अभी तक यहाँ कांटे की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसमें किसान परेशान है अपना गन्ना पहुँचाने के लिए। कुछ पर्चियाँ किसानों की भी काट दी गई हैं और किसान हर तरीके से अपने सेंटर को चालू करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत, अभी तक हम लोग गेहूँ नहीं बोया गया, गन्ना छिला नहीं गया, समस्या तो बहुत जटिल है यहाँ का। तो क्या ऐसी समस्या है बताइए? तो सेंटर चालू नहीं है, पर्ची तो आ गई है, सेंटर नहीं चालू है। अच्छा, तो इस विषय में आपने कहीं और आगे बात की है क्या? आगे तो प्रधान जी कल गए थे, पता नहीं गए थे प्रधान जी, कल गए थे संपूर्ण नगर, आगे भी बात किए हैं जी जी। तो अभी तक कहीं आपका कुछ नहीं सुनवाई है, बिल्कुल नहीं, 0 पॉइंट है, एकदम सुनवाई नहीं है। तो हम प्रधान जी से भी बात करना चाहेंगे, आप बताएंगे इस विषय में कि किसान इतना परेशान है। और पहले तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने बहुत सराहनीय काम किया है, अभी तक किसी की निगाह इधर नहीं पड़ी है, तो आज इत्तेफाक से आपसे मुलाकात भी यहाँ हो गई है। और हमारा जो घोला सेंटर है जी अभी तक चालू नहीं हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। किसान, हमारे ग्रामवासी जितने भी कृषक हैं सभी परेशान हैं। हमारी सोसाइटी पलिया है जी, जिसको लेकर के हमारी मिल के अधिकारियों से भी बात हुई है और सचिव से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि शीघ्र ही चालू करेंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, जिससे किसान परेशान है और हमसे रोज़ पूछते हैं कि प्रधान जी सेंटर कब चालू होगा। तो इसके विषय में चर्चा तो हुई है उनसे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। और आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात जो है उच्च अधिकारियों तक जल्द से जल्द पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द निवारण। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में मनरेगा योजना में हुई लूट की शिकायत करना ग्रामीण को पड़ा भारी। प्रधान और उसके दबंग साथियों ने मिलकर शिकायतकर्ता की पिटाई। आपको बता दें, पीड़ित ने सारे मामले की सूचना पुलिस कप्तान को भेजा, महेशगंज थाने में दिया प्रार्थना पत्र और प्रधान के साथियों के नाम की दी तहरीर। आपको बता दें, बाबागंज ब्लॉक मनरेगा योजना के लूट की मंडी बनता जा रहा है। ताजा मामला डी पलाई का है, जहां 1,91,000 रुपए बिना कार्य करे ही साठ गांठ करके निकाल लिए गए हैं। सरकारी पैसे के लूट की है शिकायत करना भारी पड़ा, जब शिकायतकर्ता ब्रजेश यादव के साथ मारपीट कर उन्हें धमकी दी गई। अब शिकायत किया तो जान से मार दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर बाबागंज में मनरेगा योजना की लूट पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, जब शिकायत करने वाले के साथ ही मारपीट हो। अब कौन निभाएगा सामाजिक जिम्मेदारी? आपको बता दें, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलवाकर शिकायतकर्ता का मनोबल गिराने का हो रहा है षड्यंत्र। बाबागंज ब्लॉक के डी बलाई गांव के काफी दिनों से मची हुई है लूट। शिकायत करने वालों को प्रधान मुकुंद यादव दिलवाते हैं जान से मारने की धमकी। अब पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल यह एक सवालिया निशान है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। भैया, ग्राम पंचायत डी बलाई में एक नाला है, मेरे खेत के पास से गया है, डी बलाई गाँव सभा से निकला है। उसकी खुदाई हुई है कागज पर और उसका लगभग पेमेंट 1,91,000 निकाला गया है। हकीकत में उसकी खुदाई नहीं हुई है, उस नाले में पानी भरा है। उसी की शिकायत मैं डीएम साहब को भी रजिस्ट्री करके किया हूँ और सीडीओ साहब को भी रजिस्ट्री किया हूँ, डीसी मनरेगा को भी किया हूँ और वीडियो साहब को भी रजिस्ट्री भेजा। रजिस्ट्री देने के वजह से, शिकायत करने के वजह से ग्राम प्रधान इतना क्रोधित हो गए हैं। उनके पिताजी कल सुबह लगभग 9 बजे पटना नाथ चौराहे पर मैं अकेला गया था। राम खिलावन यादव की पान की दुकान पर मैं खड़ा था। पिताजी पीछे से आ गए
उन्होंने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो। हमने कहा भैया हम क्यों परेशान कर रहे हैं। कहा नहीं आप एप्लीकेशन दिए हैं। हमने कहा जी भैया एप्लीकेशन दिए हैं, हम आम नागरिक हैं और हमारा मैं एप्लीकेशन शिकायत कर सकता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि शिकायत कर रहे हो, काम इतना हो रहा है। हमने कहा जो आपने अभी नाले का पेमेंट हुआ है, नाले में पानी भरा है, खुदाई कराई गई है, किसी की शिकायत की है। ये सब बातें हो गई। उसके बाद मैं अगली दुकान के चाय की दुकान पर चला गया, वहाँ बैठ गया। वहाँ पर एक मेवालाल यादव भी बैठे थे, उनके पास बैठा। पीछे से अपने लड़के को बाद में फ़ोन कर दिए, वो आए और हमसे आने के बाद सीधे गिर गए, मारने पीटने लगे। मेरे नाक पर भी लगा, चश्मा टूट गया। वो 2-3 लोग मेवालाल यादव जी और 1-2 लोग थे, उन्होंने छुड़ाया। यही घटना है और इसी घटना को लेकर ये हमने कल थाने में तहरीर भी दिया था। आज कप्तान साहब के यहाँ भी गया था, तहरीर दिया। कल शाम को हमारा लड़का आ रहा था लगभग 7 बजे और प्रधान जी के शयन दरवाजे से रास्ता है मेरे घर को, वहाँ जा रहा था घर। ये लोग 7-8 लोग खड़े। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दर्जनों लोग लाठी डंडे से कर रहे हैं एक दूसरे की पिटाई। जमीन का पुराना विवाद बताया जा रहा है। सराय इनायत थाना क्षेत्र के चकिया हितोना गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों के तलाश में जुटी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के 12 तहसील अंतर्गत जसरा मंडी में संचालित खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र पर अपने तैयार धान को बेचने के लिए जहां अलग अलग गांवों के दर्जनों किसान टोकन लेने के लिए क्रय केंद्र पर पहुंचे, वहीं किसी बात पर मामूली बहस होने के क्रय केंद्र प्रभारी के द्वारा किसानों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर आमदा हो गए। वहीं रेरा गाँव के किसान राम नरेश को जहाँ क्रय केंद्र प्रभारी के द्वारा काफी मारा पीटा गया, वहीं जिससे उन्हें कई गंभीर चोटें आई। वहीं पीड़ित किसान राम नरेश पुत्र स्वर्गीय ननकाऊ प्रसाद के द्वारा जहां घूरपुर थाने में पहुंचकर धान क्रय केंद्र प्रभारी विनोद सिंह के नाम से लिखित तहरीर थाने में दी गई है। किसान के द्वारा दी गई शिकायत को ध्यान में रखते थाना प्रभारी घूरपुर के द्वारा जहां तत्काल ही पुलिस टीम भेजकर पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करने का आदेश दिया गया है। जबकि पीड़ित किसान राम नरेश के द्वारा बताया गया कि वह आज जब क्रय केंद्र पर टोकन लेने के लिए गए थे, उसी समय तहस में आकर उक्त क्रय केंद्र प्रभारी के द्वारा उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। वहीं वहां पर मौजूद कुछ किसानों के द्वारा बीच बचाव कर उन्हें बचाया गया, जिसको लेकर क्षेत्रीय किसानों में केंद्र प्रभारी के विरुद्ध गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। हम यहाँ जितने भी किसान हैं, हम लोग रेरा ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं और हम लोग यहाँ टोकन लेने के लिए आए थे। राम नरेश यादव जी को जो कि रेरा के अस्थायी निवासी हैं और काफ़ी मतलब मीडियम किसान भी हैं, वो टोकन लेने आए थे। एमआई साहब ने टोकन नहीं दिया, उनका कॉलर पकड़ के वहाँ से घसीट के एक उनके पास पटरी थी, पटरी से उनको मारा गया और आप निशान भी देख सकते हैं, निशान बना है। और ये किसानों के प्रति अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस बात को लेकर मारना चालू? टोकन नहीं दे रहे थे। तो क्या इनके उनके बीच में कुछ बहस हुई? बात नहीं, हम लोग गांव देश के आदमी हैं, थोड़ा गांव देश की भाषा आप समझते हैं कि मैं तुम होता है, तो वही बात उनको शायद खराब लगी। इसके वजह से वो बोले कि हमको आप तू क्यों बोल दिया, इस वजह से इनको पटरी से मारा गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हमने 100 नंबर पे किया। अभी 100 नंबर 112 नंबर आ रही है। पत्रकार को सूचित किया गया, सभी को सूचित किया गया। एमआई साहब निकल के चले गए हैं उस तरफ। आपका परिचय? अजय कुमार सिंह, रेरा। वहाँ से आए टोकन के लिए, टोकन बोले कि यहाँ नहीं, अभी इधर जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास पता कर लो। उधर गए सर, तो बोले कि 20 तारीख के बाद इधर बात करना। हम फिर वहाँ आए, हम कहा जाइए साहब को बता दें। साहब को बताने आए तो बोले कि यहाँ क्या हुआ। तो हम कहा साहब ऐसी ऐसी बात है। बोले कि तुम जाओ यहाँ, तो यहाँ 30 तारीख के बाद ही होगा यहाँ भी। हम कहा सर कुछ रास्ता बता दीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतने में बस बोले कि भाग जाओ। अच्छा,
भाग जाओ। गाली गुप्ता करने लगे। उसके बाद पति उसको मार दिए और धक्का मुक्की करके यहाँ बाहर तक आए। किसने मारा आपको? वो प्रभारी साहब, क्या नाम है उनका? वो विनोद सिंह बोलते हैं सर। किस जगह पे कौन से क्रय केंद्र पे आपसे मारपीट हुई? सर ये जिसरा मंडी सनी। आपका परिचय? सर मेरा परिचय रेरा गाँव। क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बहराइच से। आपको बता दें, बहराइच के मटेरा क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में कार और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हुई है। किशनपुर जयसवाल ढाबे के पास हुआ सड़क हादसा। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है घटना। मौके पर मटेरा पुलिस मौजूद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बहराइच में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी। मटेरा क्षेत्र के किशनपुर जयसवाल ढाबे के पास का पूरा मामला। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र अंतर्गत नानपारा लखीमपुर हाईवे पर रायबोजा क्षतिग्रस्त पुल के बगल में बने डायवर्जन पर गोंडा डिपो की बस यूपी 43T 7720 सुबह में अनियंत्रित होकर पलट गई, परंतु सभी यात्री एवं ड्राइवर सुरक्षित हैं। बस डायवर्जन पर पलटने के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई थी। मौके पर थाना अध्यक्ष मोतीपुर ने पहुंचकर बस को जेसीबी की मदद से सीधा कर निकलवाया गया। यातायात व्यवस्था बहाल कराई गई। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को मुलाकात पड़ी भारी। उसको पता नहीं था कि जिस प्रेमिका से उसको बुलाया है वह उसे अस्पताल से फिर थाने पहुंचा देगी। जिले के कप्तानगंज में एक प्रेमी प्रेमिका का रोचक मामला सामने आया है, जहां देर शाम को प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पकड़ा गया। गुस्साई लड़की के स्वजनों ने आरोपित युवक को पोल में बांध दिया। इसके बाद लड़की के घर वालों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पूरा मामला कप्तानगंज थाने के लक्ष्मीपुर गाँव का है। पूरे घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपित प्रेमी का कहना है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ही अपने घर बुलाया था। एक साजिश के तहत मुझे फंसा दिया है। आरोपी प्रेमी की माने तो वह विगत कुछ समय से कप्तानगंज थाने के लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाली एक लड़की के साथ प्यार करता था। उसका प्रेम संबंध था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई कर दी है। कुशीनगर के अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में जनपद कुशीनगर में संचालित क्रियान्वयन पर्यटन विकास योजना की प्रगति समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में हुई संपन्न। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद कुशीनगर में विश्व बैंक सहायित उत्तर प्रदेश पुअर पर्यटन विकास परियोजना की कार्य प्रगति के संदर्भ में चर्चा हुई। इस क्रम में पतित निवास, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस, विपश्यना केंद्र, फूड प्लाजा, कोकोथा रिवर फ्रंट आदि के विकास कार्यों के संदर्भ में समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पर्यटन विकास हेतु उक्त स्थलों के संदर्भ में उनके पुनर्निर्माण, सौंदर्यीकरण, भगवान बुद्ध की थीम पर पेंटिंग आदि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पर्यटन स्थलों पर निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पूर्वक व तीव्र से किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन के दृष्टिगत इन स्थलों की महत्ता को देखते हुए मानव संसाधन बढ़ाकर कार्य में तीव्रता लाई जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार, अपर जिला अधिकारी न्याय उमा पांडे, पर्यटन सूचना अधिकारी आदि मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के नगर पंचायत गरोठा में लखेरी नदी के तट पर लाखों रुपए की लागत से नव निर्माणाधीन पार्क की बाउंड्री गिर गई। बाउंड्री कैसे गिरी यह एक जांच का विषय है। पार्क के निर्माण में घटिया सामग्री एवं नगर के निकलने वाले गंदे और बदबूदार कूड़े का उपयोग किया गया था, परंतु मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी नगर पंचायत एवं तहसील के अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं रहेगी, जिसके ठेकेदार द्वारा नव निर्माणाधीन पार्क की बाउंड्री गिरने का नया मामला सामने आया है। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, परंतु नवनिर्मित पार्क की बाउंड्री गिरना शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वही बाउंड्री गिरते ही नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर भी कमीशन गोरी के आरोप लगाए हैं। नगरवासियों ने
द्वारा ठेकेदार पर 45% कमीशन बांटे जाने की बात कहने का आरोप लगाया है। फिलहाल दीवार कैसे गिरी, इसका कौन जिम्मेदार है और ठेकेदार का कमीशन खोरी में कितना हाथ है, यह एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन चीर निंद्रा में है और एक हफ्ते में लगातार चल रही खबरों के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पार्क के चारों तरफ बनाई जा रही बाउंड्री में घटिया क्वालिटी की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है तथा सीमेंट की मात्रा को भी पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। ईंटों के जोड़ों में गहरी गहरी दरारें साफ नजर आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ये एक सवालिया निशान है। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखी खास रिपोर्ट। यहाँ है कि फर्जी तरीके से यहाँ काम हो रहा है। कल यहाँ पर अभी आगे चल के यहाँ जो निर्माण हो रहा है इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है और अभी कल ही बाउंड्री बनी थी वो अभी हाल कर गई तत्काल में। अच्छा, इसके अंदर जो पुरवाई हुई है, जो डाला गया है, क्या डाला गया है? इसमें जो तलैया मोहल्ले के पार्क का कचरा निकला है उससे इसकी पुराई कराएगी। इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी गई है, पूरे कचड़े से पुराई कराएगी। सीमेंट ईंटों की क्या स्थिति है? सीमेंट यहाँ बिल्कुल लोकल माल लगा रहे, घटिया किस्म की सीमेंट लगा रहे हैं, जिससे अभी आप आगे चल के देखें बाउंड्री गिर गई है। इस संबंध में अभी कोई कार्रवाई हुई? संबंध में पार्षदों से कहा तो पार्षद कहते शिकायत करने से क्या होता है, तो शिकायत जब शिकायत करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अधिकारियों को मिलेगा जो कुछ मिलेगा। मतलब ये पार्क जो है जो बन रहा है यहाँ घटिया घटिया सीमेंट लगा रहे हैं, कम क्वालिटी वाली सीमेंट लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की सीमेंट नहीं है। और जो यहाँ जो दीवार बनी है वो भी गिर गई है, कल बनी थी आज गिर गई है। अच्छा, आप तो यहाँ जो पार्क के निर्माण में नींव रखी गई है, नीचे जो पुराई होती है चारों तरफ से, क्या डाला गया उसमें? कोई तलैया मोहल्ला का कचरा डाला गया, नगर का निकलने वाला कूड़ा करकट। हाँ, यहाँ वैसे ठोस नहीं डाला गया? हाँ, ठोस कुछ नहीं डाला। अच्छा, निर्माण भी आपके हिसाब से उचित नहीं हो रहा? हाँ, नहीं। इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है? नहीं, इस संबंध में कहा है, जो पार्षदों से कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा काम। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में खेल खेल में हुए विवाद, गांव की कुछ लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाया जा रहा है। इसके संबंध में आज पीड़ित पक्ष ने पुलिस क्षेत्राधिकारी की शरण ली है। आपको बता दें, मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाना तोड़ी फतेहपुर के ग्राम रेवन में रहने वाली निशा पुत्री मुकेश रेखवार ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि क्रिकेट खेलने के दौरान उसके छोटे भाई का विवाद कुछ लड़कों से हो गया था, तो उस लड़के के परिजनों द्वारा उसके घर जाकर उन्हें धमकाया जा रहा है, साथ ही उनके साथ अभद्रता की जा रही है। पीड़ित ने आज अपने परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर उक्त मामले में पुलिस को अवगत कराते हुए अपनी जान माल एवं परिवार की सुरक्षा की मांग की है। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे भाई का विवाद हो गया है, छोटे भाई का विवाद। तो हमारे गांव के रेवन के यादव के 3-4 लड़के आए, हम लोगों के साथ मारपीट की, अभद्रता की और गाली गलौज किया और मारपीट भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। उन लोगों का निशांत यादव, शिवम यादव और हैप्पी यादव, ये तीनों लोग आए थे। इन लोगों ने हमारे साथ, हमारी माताजी के साथ मारपीट की और हमारे पिताजी को भी मारा पीटा। वे लोग कहाँ के हैं? वे लोग भी ग्राम रेवन के हैं और बोल रहे हैं हम तुम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे और जान से मार देंगे बाहर निकलोगे तो। क्या दबंग लोग हैं क्या? हाँ, वो गाँव के दबंग लोग हैं, तपाके हैं। बोलते हैं हमारी सपा सरकार होती तो हम तुम लोगों को मार देते। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज हम मऊरानीपुर आए हैं सीओ साहब के पास एक प्रार्थना पत्र लेकर कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमें सुरक्षा की आश्वासन दिया जाए कि हमारी सुरक्षा की जाए। बस हम इतना ही चाहते हैं, हम सेफ्टी मांग रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए और हमारा उनसे कोई वो नहीं है। इसलिए आए हैं कि हम लोग घर पे थे, जो गांव के बड़े लोग हैं, यादव लोग, दबंग लोग, तो वे लोग हमको मारने पीटने धमकाने लगे और बोले बताओ और कहाँ है तुम्हारा लड़का। और तो हमने बोला भैया मुझे क्या पता है, हम लोग से दूर रहो, हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, जिस उस बच्चे को हम ढूंढ रहे हैं, हम परेशान हैं, आप हमें और परेशान कर रहे हो, बताओ हम क्या करें। हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे कि भैया मुझे माफ़ करो, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हमको धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। कौन कौन लोग हैं? वो निशांत यादव, हैप्पी यादव और उनके परिवार वाले। कहाँ के निवासी हैं वो? रेवन के। आप क्या चाहती हैं? हम बस सुरक्षा चाहते हैं कि हम लोग को हम लोग अपने सुरक्षा चाहते हैं कि सर हमें कुछ ना हो जाए बस। आज आप कहाँ पर आए हैं? सीओ साहब के यहाँ आए हैं मऊरानीपुर में।